हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं आपका अनऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर हम आज सीखेंगे 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को निकालने की मेथड। ये कोई मेरी मेथड नहीं है, ये एक वैदिक मैथ्स है जहां पे बताया गया है कि आप मैथ्स से कुछ सिंपल ऑपरेशन यूज करके 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 1000 तक के स्क्वायर निकालना सीखना है तो आपको ये मेथड आनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर विद इन 4 सेकेंड और विद इन 5 सेकेंड कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको 1000 तक के स्क्वायर निकालना सीखना है तो आपको ये मेथड आनी ही चाहिए। इसका ही यूज करके आप आगे वाले जितने भी स्क्वायर्स हैं 1000 तक के आप वो निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और अभी सीखते हैं 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स को निकालना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आप बताने वाले से 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर की मेथड, लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ पे 25 से लेके 75 तक की मेथड। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होंगे। आप अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 25 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं तो उसके बाद के जितने भी स्क्वायर हैं आप विद इन 3 सेकेंड विद इन 4 सेकेंड निकाल पाएंगे। तो कैसे निकाल पाएंगे तो हम शुरू करते हैं, बताते हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 25 से लेकर जब 75 तक के स्क्वायर निकालना है तो हमें एक बेस मानना पड़ेगा। वो बेस है हमारे लिए कितना, 50। अब बेस हमें पता चल गया कि बेस हमें कितना मानना है, 50। अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 25 और 75 के बीच में आता है और स्टार्टिंग के लिए इजी। तो अपन निकालते हैं 49 का स्क्वायर। तो अगर हम 49 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पे 49 का क्या है, पावर 2 है। तो यहाँ पे एक लाइन होती है और जिसके बाद कितने डिजिट आते हैं, 2। अब 2 डिजिट क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पावर 2। तो पावर 2 है तो लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2। अगर हम क्यूब निकाल रहे होते तो यहाँ पे कितना लिखा रहता, 3। तो हम लाइन के बाद कितने डिजिट लिखते, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्यूब की बात नहीं होगी, यहाँ पे स्क्वायर की बात होगी और लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2। ये समझ में आ गया। और आपको ये भी पता चल गया कि जो अपन को बेस मानना है वो कितना मानना है, 50। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो हम स्क्वायर किसका निकाल रहे हैं, 49 का। तो जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना कम है। तो हम निकाल किसका स्क्वायर रहे हैं, 49 का। तो 49 जो है 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 कम है। 50 जो है 49 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है 2, मतलब जो लाइन है उसके बाद कितने डिजिट आने हैं, 2। तो यहाँ पे सिर्फ अपन ने एक ही डिजिट को फिल किया, दूसरा डिजिट फिल करना पड़ेगा। जब दूसरा डिजिट फिल करना पड़ेगा तो अपन दूसरा डिजिट हमेशा क्या मानेंगे, 0। तो हमें पता चल गया कि 49 का जो भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। अब यहाँ पे जो हमने बेस माना है वो कितना माना है, 50। मतलब यहाँ पे जो 2 डिजिट का यूज निकालने के, लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए जो अपने बेस माना है 50। तो यही बेस मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 25 से लेकर 75 तक के स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बेस कितना मानना है, 50। और इसी बेस का 50 का यूज करके मैंने 49 से क्या किया, इसको माइनस कर दिया 1, और 1 का इसमें कितना आ गया, 1। और मैंने बोला कि लाइन के बाद 2 डिजिट आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैंने दूसरा डिजिट बना लिया क्या, 0। अब मैंने यहाँ पे 50 का यूज करके लास्ट के 2 डिजिट निकाल लिए हैं। अब इसके पहले कोई ना कोई डिजिट तो आएंगे, तो वो डिजिट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जितना ये 50 से कम होता है, जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, जितना ये 50 से कम होता है उतना ही वो 25 से भी कम होगा। तो 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो 25 से भी कितना कम होगा, 1 कम होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24, 0, 1। तो मतलब 49 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 2401। ये समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे
स्टेप सीखे कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है कि क्यूब। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 और 2। तो मैंने देखा जिसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ 50 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अपन को पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए, तो दूसरा डिजिट में बनाऊंगा तो उसको क्या लिख देता हूँ हमेशा 0। अब यहाँ पे मैं 2 डिजिट निकाल चुका हूँ, अब मुझे इसके पहले के डिजिट निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बेस मैंने माना था 50। अब 50 के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि जितना ये 50 से कम होता है, जिसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, जितना वो 50 से कम होता है उतना वो 25 से भी कम होगा। आपको पता चल गया कि यहाँ पे 2 नंबर्स अपन को याद करने हैं कब, जब हम 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर निकालेंगे। एक तो 50 और दूसरा 25। 50 लास्ट के 2 डिजिट को निकालने के लिए और 25 पहले के 2 डिजिट, मतलब उसके पहले के 2 डिजिट को निकालने के लिए। ये समझ में आ गया। चलिए हम अब थोड़ा सा स्क्वायर और निकालते हैं। हम निकालते हैं 47 का स्क्वायर। अब 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे लाइन आएगी, और लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2। अब लाइन के बाद 2 डिजिट क्यों आएंगे आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, अगर क्यूब होता तो 3 आते। अब 47 मैंने क्या बताया था कि ये जो 47 है 25 और 75 के बीच में है। अब 25 और 75 के बीच में है 47, तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि ये 50 से कितना कम है। तो 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे कितना आ गया 9। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमेशा कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। अब एक डिजिट तो आ चुका है, अब दूसरा डिजिट फिल करना है, तो मैं उसको कैसे फिल करूंगा, 0 लगा के। मतलब 47 का जो भी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 09 तो लास्ट में आएगा। अब अपन लास्ट के 2 डिजिट निकाल चुके हैं, अब उसके पहले के डिजिट निकालने हैं। तो हम क्या देखेंगे, जितना ये 50 से कम होता है उतना ही वो 25 से भी कम होगा। 50 से कितना कम है 3, तो 25 से भी कितना कम करेंगे यहाँ पे 3। तो 25 से अगर 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2209। ये समझ में आ गया। एक और स्क्वायर निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं स्क्वायर यहाँ पे 42 का। अगर 42 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो फिर से एक लाइन है जिसके बाद 2 डिजिट आएंगे, और 2 डिजिट जब आएंगे तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि यहाँ पे ये 50 से कितना कम है, और उसके पहले का डिजिट निकालेंगे हम क्या देखेंगे कि वो 25 से कितना कम है। तो हम सबसे पहले 50 से देखते हैं कि वो 50 से कितना कम है। तो 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 64 होता है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया और 4 लिख दिया। तो अब क्या यहाँ पे 2 डिजिट फिल करने, तो दोनों डिजिट फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे 0 फिल करने की जरूरत नहीं है। अब जितना ये 50 से कम होता है, जितना ये 50 से कम होता है उतना वो 25 से भी कम होगा। तो 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। तो अपन 25 से भी 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से भी 8 कम करेंगे कितना आएगा 1764। ये समझ में आ गया आपको। हमने कुछ नहीं किया, हमने जब 42 का स्क्वायर हमें निकालना था तो हमने क्या किया, 50 से वो कितना कम है ये देखा, तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। लाइन के बाद 2 डिजिट फिल करने थे, दोनों डिजिट मैंने फिल कर दी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इस 64 के पहले भी कोई डिजिट आएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये 50 से कितना कम है उतना ही वो 25 से भी कम होगा। तो 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 25 से मैं 8 कम करूंगा तो कितना आएगा 17। तो यहाँ पे स्क्वायर कितना आ गया 1764। समझ में आ गया। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। स्क्वायर निकालना सीख लिया है कि उसकी जो बेसिक स्टेप्स है वो आपने सीख लिया है कि कब हमें 50 बेस मानना है, कब हमें 25 बेस मानना है। तो चलिए थोड़ा सा हम निकालते हैं। हमने 41 से 50 के बीच के स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब थोड़े से स्क्वायर निकालते हैं। हम निकालते हैं स्क्वायर 39 का। अब 39 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे 2। अब जब 2 डिजिट पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे तो हमारा जो अप्रोच होता है वो क्या होता है कि जो भी जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं अगर वो 25 से 75 के बीच में है तो हम बेस कितना मानेंगे 50, और हम ये चेक करेंगे कि 39 जो है वो 50 से कितना कम है। तो 50 से कितना कम है 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। मतलब यहाँ पे जो 2 डिजिट फिल करने हैं तो वहां पे मैंने 1 फिल कर दिया और 2 फिल कर दिया, तो जो 1 बचता है कैरी
वो यहाँ के डिजिट के लिए आ जाता है, मतलब जो भी डिजिट यहाँ पे आएगा उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 1 और ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना ये 50 से कम होता है उतना वो 25 से भी कम होगा। तो 50 से कितना कम है ये, 11। तो 25 से 11 कम करेंगे कितना आएगा, 14। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 14, लेकिन 14 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक कैरी का भी तो यहाँ ऐड होगा। तो कितना आएगा, 15। मतलब 39 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1521। ये समझ में आ गया। हम एक और स्क्वायर निकाल लेते हैं। हम जैसे स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे 36 का, अगर हम 36 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो फिर से यहाँ पे 2 लाइन हो, लाइन के बाद 2 डिजिट आएंगे। अब 36 50 से कितना कम है, तो 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 196। हमने 6 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, और 1 कहाँ जाएगा, कैरी, 1 कैरी जाएगा। 39 में भी ऐसे ही हुआ था, 1 कैरी गया था, यहाँ पे 1 जाएगा कैरी। किसके लिए, जो यहाँ पे डिजिट आएंगे उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अब 1 ऐड करेंगे तो 50 से 36 कितना कम है, 14 कम है। तो 25 से भी कितना कम होगा, 14 कम होगा। तो 25 से 14 कम करेंगे तो कितना आएगा, 11। और 11 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हम 11 लिखेंगे, नहीं, हम 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 भी ऐड होगा। तो कितना आएगा, 12। आपको ये समझ में आ गया कि हमें ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट की जगह है, और हम जब स्क्वायर निकालते तो कितना आ रहा है, 3 डिजिट। तो जो भी पहला डिजिट होता है वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये पहले डिजिट के लिए। इतना समझ में आ गया। चलिए एक और स्टेप स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। हम निकाल के स्क्वायर देख लेते हैं 32 का। अब 32 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 32 के स्क्वायर में हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। अब लाइन के बाद 2 डिजिट आएंगे तो 32 जो है 50 से कितना कम है, 18 कम है। 25 से कितना, सॉरी 50 से कितना कम है, 18 कम है। और 18 का स्क्वायर होता कितना है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो हमने क्या किया, 4 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख लिया, और 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। किसके लिए, कि जो भी डिजिट यहाँ आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए हम देखते हैं कि जितना ये 50 से कम होता है, जितना ये 50 से कम होता है उतना ही वो 25 से भी कम होगा। तो 50 से कितना कम है, 18। तो 25 से भी 18 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से जब हम 18 कम करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7। लेकिन हम 7 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो ऐड हो रहा है। तो जब यहाँ पे 3 ऐड होगा तो यहाँ पे स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10। ये समझ में आया आपको। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने देखा कि 32 का स्क्वायर कितना होगा। तो हमने क्या किया कि 32 50 से कितना कम है, तो 32 50 से कितना कम है, 18 कम है। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 का 4 हमने लिख लिया, 2 हमने लिख लिया। फिर हमने जो 3 रहा वो 3 को क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 3 कैरी फॉरवर्ड कहाँ हो गया, इस आगे के डिजिट के लिए, जहाँ पे अपन को बेस मानना है 25। तो जितना ये 50 से कम होता है उतना वो 25 से भी कम होगा। तो 25 से हम 3 कम करेंगे तो 25 से 18 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे आना कितना चाहिए था, 7, लेकिन 7 नहीं आएगा, क्योंकि 3 भी तो उसमें ऐड होगा। तो 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको जब तक रफ कर देता हूँ, फिर आगे स्क्वायर निकालते हैं। अभी तक हमने वो सारे स्क्वायर सीख लिए हैं जो 50 से कम थे। हमने 49 निकालना सीख लिया, 39 32 ये सारे स्क्वायर निकाल लिए। अब जो हम स्क्वायर सीखेंगे वो सीखेंगे कि 50 से अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ईजी है। जैसे कि हम स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे 52 का। अगर मैं 52 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कितना लिखा है, 2। मतलब लाइन के बाद यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे, 2। अब लाइन के बाद यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि पहले जब हम स्क्वायर निकालते थे तो अपन क्या देखते थे कि 50 से कितना कम है। लेकिन जब अपन 50 से ज्यादा के नंबर्स निकाल रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे। तो दूसरा डिजिट हम फिर किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। मतलब 52 का स्क्वायर जो भी होगा उसके लास्ट में कितना आएगा, 0 और 4 आएगा। अब हम वहां पे क्या करते थे, बेस वहां पे 25 मानते थे और देखते थे कि जितना वो 50 से कम है उतना वो 25 से भी कम होता था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे
ध्यान से सुनिएगा, जितना ये 50 से ज्यादा होता है उतना वो 25 से भी ज्यादा होगा। तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 25 से भी 2 ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2704। ये सब बना के मतलब 50 का 2 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 2704। इसी तरह हम स्क्वायर निकालें 56 का, तो 56 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम देखेंगे फिर से एक लाइन है और अपन देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब 6 ज्यादा है, जितना ये 50 से ज्यादा होता है उतना वो 25 से भी ज्यादा होगा, तो 25 से 6 ज्यादा करेंगे तो कितना जाएगा, 31। तो 56 का स्क्वायर कितना होगा, 3136। ये समझ आ गया। अगर हम स्क्वायर इसी तरह बात करेंगे 59 का स्क्वायर कितना होगा, तो 59 की फिर से एक लाइन होगी, उसके बाद 2 डिजिट होंगे। ये आपको समझ आ गया। 50 से कितना ज्यादा है ये चेक करना है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहाँ पे आ गया 81। जितना ये 50 से ज्यादा होगा उतना वो 25 से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर कौन से निकाल रहे हैं, 50 से ज्यादा वाले की, मतलब 59 50 से जितना ज्यादा होगा, जो 9 ज्यादा है, तो 25 से भी हम कितना ज्यादा करेंगे, 9 ज्यादा करेंगे, तो 25 से 9 ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ये समझ में आ गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जो स्क्वायर सीख रहे थे, हमने 59 तक के स्क्वायर देख लिए थे कैसे निकालना है। अगर 59 से ज्यादा की आ जाए, जहां पे 2 डिजिट लास्ट में 2 डिजिट आने चाहिए लेकिन आए कितने, 3, तो वो वाले स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं उनका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आ जाए 63। अब 63 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। अब 63 का निकालना है और यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, तो मैं देखूंगा कि 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 9 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, और 1 कहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड के लिए जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं, जितना ये 50 से ज्यादा होता है उतना वो 25 से भी ज्यादा होगा। तो 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 25 से 13 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा, 38। अब 38 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड होगा, मतलब जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 3969। ये समझ में आ गया आपको। अब 63 के साथ साथ हम देख लेते हैं सबसे मैक्सिमम नंबर का 74 का। 74 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 74 का स्क्वायर कितना आएगा ये देखने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि लाइन के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2। 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 24। तो 50 से 24 ज्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है 576। मतलब 7 और 6, 5 कहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब जितना ये 50 से ज्यादा होगा उतना वो 25 से भी ज्यादा होगा। तो 25 से कितना ज्यादा होगा, 50 से कितना ज्यादा है, 24। 50 से कितना ज्यादा है, 74, 24। तो 25 से 24 ज्यादा करेंगे कितना आएगा, 49। मतलब यहाँ कितना आना चाहिए था, 49। तो क्या 49 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 49 में कितना ऐड होगा, 5 ऐड होगा, क्योंकि 5 क्या था, कैरी फॉरवर्ड था, तो 5 इसमें ऐड करेंगे, किसमें, 49 में। 49 में 5 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 54। मतलब 74 का स्क्वायर कितना होता है, 5476। ये आपको समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। और अब हम सीखेंगे कि विद इन अ सेकेंड ये सारे कैलकुलेशन कैसे करने हैं। जब आपसे कोई स्क्वायर पूछेगा कि 49 या 74 का स्क्वायर कैसा होगा, तो आपको कैसे ये कैलकुलेशन करने हैं मेंटली, मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब करके आपको बताता हूँ। हमने वैदिक मैथ से सिंपल स्क्वायर के कैसे स्टेप्स रहते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हमने मैथ्स के सारे ऑपरेशन सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे कि जब हमसे कोई स्क्वायर पूछता है या एग्जाम में स्क्वायर आते हैं तो हमें मेंटली कैलकुलेशन करके कैसे निकालना है कि 49 का स्क्वायर 492,401 होगा, या जिसका भी हम स्क्वायर निकालना चाहें हम मेंटली कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि कैसे हमको करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे 46। अब जैसे कि एग्जाम में आया या किसी ने आपसे पूछा कि बताइए सर कि 46 का स्क्वायर कितना होगा, तो जैसे ही आपसे पूछा कि 46 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको मिलेंगे सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए 3 सेकंड, और 3 सेकंड बाद आप उसको आंसर बता पाएंगे। तो कैसे बता पाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ही किसी ने आपसे पूछा कि 46 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहला सेकंड जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको ये देखना है कि 50 से 46 कितना कम है। तो 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। मतलब 50 से
46 कितना कम है, तो यहाँ पे आएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो मतलब ये 16 जो आया है ये आपको दिमाग के किसी कॉर्नर में रख लेना है। 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। मैंने सिर्फ आपको घटा के बताया, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 16 तक पहुंचना है। कैसे? 50 से 46, 4 कम है, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 जो आ गया दिमाग के कॉर्नर में आपने रख लिया। पहला सेकंड कंप्लीट। अब जब दूसरे सेकंड की बारी आएगी तो यहाँ पे आपको देखना है कि जितना ये 50 से कम होगा उतना वो 25 से भी कम होगा। तो 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 25 से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 21। ये समझ आ गया? 25 से 4 कम करेंगे, 25 से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो हमारे लिए हमने इस 16 को दिमाग के कॉर्नर में रखा था, 21 हमने निकाल लिया। और 30 जैसा ही तीसरा सेकंड स्टार्ट होगा तो आपको बता देना है कि 46 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 2116। ये समझ आया कि हमें मेंटली कैलकुलेशन कैसे करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे निकालता 41 का स्क्वायर, अगर मैं 41 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मुझे फिर से 3 सेकंड मिलेंगे। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। पहले सेकंड में जैसे ही उसने मेरे से बोला कि बताइए 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो 50 से 9 कम है तो पहले माइंड में कितना आ गया पहले सेकंड में 81। दूसरा सेकंड जैसे स्टार्ट हुआ तो 50 से अगर 9 कम है तो 25 से 9 कम कर दो कितना आएगा 16। तीसरे सेकंड में जैसे तीसरा सेकंड स्टार्ट होगा बता दीजिए तो उसका आंसर कितना आएगा 1681। 3 सेकंड में कैसे कैलकुलेशन करना है आपको समझ में आया? समझ आ गया? एक और निकाल देता हूं। चलिए अब मैं वॉल स्क्वायर निकालता हूं। यहाँ पे तो 2 डिजिट लास्ट में 2 आ रहे थे, अब 3 वाला अपन निकालते हैं। 3 वाला कैसे आपको कैलकुलेट करना है? अब 3 वाला कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले 58 का निकाल के देख लेते हैं कि 58 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे ही मैं ये बोला तो 3 सेकंड स्टार्ट होंगे, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। अब जब 58 की बात की हमने तो 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 64 जैसे ही आके दिमाग के कॉर्नर में रख लीजिए। 64 50 से 8 ज्यादा है, 25 से 8 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 33। दूसरा सेकंड कंप्लीट। तीसरे सेकंड में आपको आंसर बता देना है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम सीखते हैं कि जब 2 डिजिट से लास्ट में 2 डिजिट आ रहे थे तो सिंपल था 3 डिजिट आएंगे तो हमें कैसे सेकंड्स को मैनेज करना है। उसको नोट डाउन कर लीजिए तो मैं रफ कर देता हूं। हमने 3 मेंटली कैलकुलेशन करना सीख लिया है कि स्क्वायर जब हमसे कोई पूछेगा तो 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरे सेकंड में कैसे करना है। लेकिन जब हमसे कोई ऐसा स्क्वायर पूछेगा जिसके लास्ट में 3 डिजिट आने हैं तो हमें सेकंड्स को कैसे कैलकुलेट करना है आप देखिएगा। जैसे कि कोई पूछ लेता है कि बताइए 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो जब ऐसे स्क्वायर आते हैं तब हमें क्या करना रहता है, तब हमारे पास 3 सेकंड नहीं, तब हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 4 सेकंड। मतलब अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, मतलब जिसके लास्ट में 2 नहीं 3 डिजिट आ रहे हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है 50 से 38 कितना कम है 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये मुझे याद रखना है और दिमाग के किसी कॉर्नर में रख लेना है। 50 से कितना कम है 12 कम है। 25 से अगर मैं 12 कम करूंगा तो कितना आएगा 13। और 13 का अब 13 यहाँ पे आएगा 25 से कितना कम करने पर 12 कम करने पर यहाँ पे आ गया 13। लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे दिमाग में है वो कितना है 144। जो उसका सामने का डिजिट है वो क्या ऐड होगा, किस पे ऐड होगा ये 13 में। तो इसका ये बनेगा एक्चुअली में कितना 14। तीसरा सेकंड कंप्लीट और चौथे सेकंड में आपको आंसर बता देना है कि 44 तो मेरे पास था ही। एक तो मैंने कैरी किया था, जो भी डिजिट आता 25 से कम वहां पे ऐड करने के लिए, तो एक बचा रहा 13। दूसरे सेकंड में 13 आया, 25 से 12 घटाने पर 13 आया। एक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तीसरे सेकंड में आ गया 14 और चौथा सेकंड जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने वहां पे उसको बता दिया आंसर कि आंसर कितना आएगा। ये समझ आ गया? चलिए एक बिल्कुल मैक्सिमम डिजिट लेते हैं, निकालते हैं अपन 74 का। 74 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछेगा तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है 4 सेकंड में। आपसे किसी ने पूछा कि बताइए सर 74 का स्क्वायर कैसे कितना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही उसने बोला कि बताइए सर कितना 74 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमें क्या करना है 50 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 को अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला सेकंड कंप्लीट 576 आपके दिमाग में है। दूसरा सेकंड अपन जब जैसे ही कैलकुलेट होता है स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि 50 से कितना ज्यादा 24 ज्यादा, तो 25 से अपन 24 ज्यादा करेंगे कितना आएगा 49।
49 आ गया। अब 49 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, एक पहले सेकंड में 576 निकला था, दूसरे सेकंड में 49 निकला था, लेकिन हम क्या 49 को खाली छोड़ सकते नहीं, यहाँ पे क्या ऐड होगा, जो 576 के सामने मतलब 5 49 में ऐड होगा, कितना आएगा, 49 से 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 54 तीसरे सेकंड में 54 हो चुका है, और जैसे चौथा सेकंड आएगा तो 5476 इसका आंसर होगा। आपको समझा कैसे मैंने किया, आप देखिए मेथड को, 74 50 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो यहाँ पे आ गया 576। दूसरा सेकंड में 50 से 24 ज्यादा है, तो 25 से भी 24 ज्यादा करेंगे कितना आ गया, 49। अब ये 49 यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ का 5 भी ऐड होगा, यही कैलकुलेशन कर रहा था, 5 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54, ये 54 आ चुका और 76 में बोल दूंगा कि सर 74 का स्क्वायर कितना होगा, 5476। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन ये समझिए ये वीडियो की सीरीज है, इसके बाद में जो आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि 25 के बाद की जो स्क्वायर्स है, मतलब 25 से लेके 125 तक के जितने भी स्क्वायर है उनको कैसे निकालना है। यहाँ पे तो बेस 50 मान लिया था, लेकिन उसको निकालना मतलब 75 के बाद की जो स्क्वायर निकालना इससे भी ईजी है। तो याद रखिए अगर आपको 1000 तक के स्क्वायर निकालना सीखना है तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे से बननी चाहिए। और अच्छे से कैसे बनेगी कि आप कैलकुलेटर में आप जो भी आपको संख्या लगती है वो संख्या लिखिए। जैसे मान लेते हैं 48, तो आपने 48 इंटू 48 लिखा और इक्वल टू दबाने से पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कैलकुलेटर में डिस्प्ले होने से पहले। अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये एक सीरीज है तो इसकी सीरीज का जो अगला वीडियो होगा जो 75 के बाद का होगा वो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।